हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो निफ्टी आईटी इस समय बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं निफ्टी आईटी को लेकर के, क्योंकि मैंने पिछले एक साल में निफ्टी आईटी में निवेश करने का आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दिया है। मैंने कहा ये आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब मैंने एक दो म्यूचुअल फंड्स भी सजेस्ट किए थे और मैंने कई बार अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखाया है, जिसमें मैंने बताया मैंने 7 महीने की 7 SIP करने के बाद मैंने बहुत सारे रिटर्न्स जनरेट किए 25% के आसपास। यानी SIP करके अगर आप 25% का रिटर्न्स पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप लमसम अमाउंट डालते तो वो आपका रिटर्न जो होता 45 से 50% के आसपास होता। तो अब मैंने क्या किया है, इस गिरावट के बीच अपनी SIP का जो भी अमाउंट मैं मंथली करता हूँ उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया है। इसका मतलब अगर सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं 10,000 रुपये की महीने की SIP करता था किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो मैंने अब वो 10,000 गुणते 3 मतलब 30,000 की मैंने SIP करना इस म्यूचुअल फंड में शुरू किया है। तो म्यूचुअल फंड के नाम जो केवल जानने आए हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें 2-3 म्यूचुअल फंड हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। एक ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है। तो इन्होंने आईटी सेक्टर में 90% निवेश किया हुआ है यहाँ पर, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुने हुए हैं। एक आपका SBI का टेक्नोलॉजी फंड है और एक आपका एक्सिस का टेक्नोलॉजी फंड है। इन तीनों में आप कोई भी एक फ़ंड उठा सकते हैं जिसमें भी आपका मन करे। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैंने ICICI प्रूडेंशियल में निवेश किया हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टोरियल फंड में इसने मार्केट लीडिंग हासिल की हुई है। तो चलिए, जिन लोगों को बस नाम जानना था उनके लिए तो वीडियो यही समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी क्या करेगा आगे चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार गिरावट निफ्टी आईटी में जारी है। 37,000 का के ऊपर का हाई बनाने के बाद यहाँ पर करेक्शन आया है, और जो लोग लगातार मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं निफ्टी आईटी में गिरावट के बाद, उनको मैं बता दूं कि 34,500 के नीचे की गिरावट की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर किसी भी हाल में गिरावट हुई तो अगला जो आपका सपोर्ट होने वाला है 34,200 का होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक फिलहाल नहीं करेगा और रिवर्सल जल्दी आएगा। गिरावट के अगर कारणों को जानने आए हैं तो मैं गिरावट के कारण को बता दूं। पहला कारण तो जब भी आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने वाले होते हैं, जैसा कि पता है आपको कि Q2 समाप्त हो गया है और Q2 के रिजल्ट आएंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट आते हैं। तो जब भी आईटी सेक्टर को रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उसके पहले अगर अनुमान जैसा भी होता है मार्केट में कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो शेयर को गिरा करके एक सस्ते दाम में लेना, ये मार्केट की पुरानी नीति रही है और ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। दूसरा जो कारण मानता हूँ कि मैंने देखा है रेपो रेट की बात चल रही है, लेकिन अभी भी उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं। देखिए, रेपो रेट अगर हाई हो जाते हैं या लो हो जाते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो उससे फ़र्क क्या होता है कि जो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया होता है वो मजबूत होता है। तो जब भारतीय रुपया मजबूत होता है, इससे आईटी कंपनी को जो है नुकसान होता है। उसका कारण ये होता है कि जो डॉलर में पेमेंट आती है उनको मैक्सिमम पेमेंट आईटी सेक्टर की 90 to 95% की जो पेमेंट आती है वो बाहर से आती है, US वगैरह से या विदेशों से आती है। तो जो डॉलर में पेमेंट आती है, तो डॉलर अगर कमज़ोर होगा रुपए के मुकाबले, तो इनको मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से भी एक बात हो सकती है। और तीसरा जो कारण मुझे समझ में आता है कि इतने दिनों से जो लगातार आईटी सेक्टर भाग रहा था, उसमें एक करेक्शन की संभावना तो बनती है। तो ये थे कारण। अगर आप कारण जानने आए थे तो वीडियो आपके लिए यहाँ समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इमर्जिंग सेक्टर है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ बीते दिन शुक्रवार की जब ट्रेडिंग हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.73% के अप रहे कोफोर्ज में, और विप्रो में भी आपको 0.34% के अप देखने, बाकी जितने भी शेयर हैं लाल निशान पर देखने को मिले। इस गिरावट के बीच आप देखिए जो आईटी के जो टॉप स्टॉक्स हैं, जैसे मैं इन्फोसिस की बात कर लेता हूँ। इन्फोसिस ने 1788 का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट दिखाई है और 123 रुपये करेक्ट होकर के आपको मिल रहा है। तो आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग खरीदारी इस गिरावट के बीच में कर भी रहे हैं। बीते दिन शुक्रवार को यहाँ पर 46,67,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 34,73,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, जो टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी का 74.41% है। तो भैया मार्केट के लोग गिरावट के बीच दबा करके शेयर्स उठा रहे हैं इन्फोसिस में। चलिए बात कर लेते टॉप के स्टॉक
TCS की जो मुझे सबसे अच्छा स्टॉक लगता है पूरे शेयर मार्केट में, उसकी बात कर ले तो 13,41,134 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 8,17,066 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का 60.92% था। बात को समझ लीजिए। TCS के रिजल्ट हो सकता है सबसे पहले आ जाएं, तो यहाँ पर TCS पे भी गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.24% की गिरावट पिछले दिन देखने को मिली। बात कर ले तीसरे सबसे मजबूत स्टॉक FCL टेक्नोलॉजीज की, तो यहाँ पर 1273 पर ट्रेड कर रहा था बीते दिन शुक्रवार को, और यहाँ 0.51% की गिरावट देखने को मिली है। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 27 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें 16 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का 58.19% है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये सब खेल चल रहा है और आपको निवेश करना चाहिए, तो फिर आप हाई मार्केट में निवेश करके नुकसान कराने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।